मध्य प्रदेश। यूं तो ईश्वर की मेहरबानी से पूरी दुनिया चल रही है। यह इस दुनिया पर भगवान का सबसे बड़ा कर्ज है, लेकिन हम यहाँ एक ऐसे कर्ज की बात कर रहे हैं जो रुपयों का है। मध्य प्रदेश में रतलाम के एक गांव के लगभग सभी निवासियों ने भगवान हनुमान से रुपयों का कर्ज ले रखा है। सभी ग्रामीण भगवान हनुमान के कर्जदार हैं और सभी कर्जदार बाकायदा हनुमान जी को सालाना ब्याज भी देते हैं। लगभग 2500 की आबादी वाला यह गांव है बिबदोत, रतलाम से 6 किलोमीटर दूर। इस गांव में है भगवान शिव हनुमान मंदिर और पूरा गांव ही इस मंदिर में स्थापित भगवान हनुमान जी से रुपयों का कर्ज लेते हैं। भगवान हनुमान जी से गांव के लोगों का कर्ज लेने का यह सिलसिला लगभग 35 साल पहले शुरू हुआ था, जो आज भी जारी है। 35 साल पहले शिवरात्रि पर इस मंदिर पर यज्ञ का आयोजन शुरू हुआ था। यज्ञ के लिए राशि ग्राम के लोगों ने भी एकत्रित की थी। तब आज जैसा भव्य मंदिर नहीं था, एक छोटा सा ओटला था और उसी ओटले पर भगवान हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित थी। इस यज्ञ में जितना खर्च होता है, उसके बाद बच जाने वाली राशि को किस उपयोग में लाया जाए, यह आयोजन समिति तय नहीं कर पा रही थी। तभी एक सुझाव आया कि बची हुई राशि गांव के जरूरतमंद लोगों को कर्ज के रूप में दी जाए और उनसे सालाना ब्याज ले लिया जाए। इस सुझाव पर अमल करने के लिए मंदिर में ग्रामीणों की एक समिति बनी और यही समिति यज्ञ में बची हुई राशि को लोगों को कर्ज के रूप में देकर उनसे ब्याज वसूलने लगी। सर, पहली बात तो ये है कि ये मंदिर कैसे बना। ये बहुत प्राचीन है। यहाँ पहले छोटा सा मान ली 15 बाय 15 का एक मतलब वो ओटला था और एक मंदिर थी छोटी। तो यहाँ पूर्व में हमारे पूर्वज बरसों पहले ही मतलब वो यज्ञ करवाते थे हम महाशिवरात्रि पे। तो सारे गांव का सहयोग से होता था, तो उसमें फिर कुछ राशि बचने लगी। उस राशि से फिर उसको हर बार ट्रांसफ़र करते थे ब्याज पे, तो वो कुछ पैसा बचते बचते लाखों में पहुंच गया। लाखों में पहुंचने के बाद फिर ये बजरंगबली का इतना विशाल मंदिर बना है। फिर इससे राम जी का मंदिर उधर है, वो भी बना है। और भी छोटे मोटे हमारे जितने भी गांव के तीर्थ मंदिर है, उन सबको मतलब इसी पैसे से चलाते हैं। अच्छा, आपने कितना कर्जा लिया था? 3000 रुपये। कितना टाइम हो गया? मेरे को 25 साल हो गए। 25 साल में आप 3000 नहीं चुका पाए? नहीं, ऐसी भावना है चुकाने में, तो भगवान ने इन्हें इतनी शक्ति दे दी कि आज भी दे सकते हैं। लेकिन हमारी श्रद्धा है कि यहाँ पे हम इनके नाम से मतलब ये पैसा चलता रहे और हमारी उन्नति होती रहे। और कितने होंगे गांव में ऐसे जिन्होंने कर्जा लिया होगा? सर, ये तो पूरा गांव ही, ऐसा कोई घर होगा जो किसी ने नहीं लिया होगा। मतलब कोई न कोई हर घर से एक सदस्य ने ले ही रखा है। अच्छा, प्रॉमिसरी नोट लिखते हो आप लोग? हाँ जी। क्या लिखते हैं? देने वाला में किसका नाम लिखते हैं? बजरंगबली का, हनुमान जी संस्था का। ब्याज की राशि का उपयोग मंदिर समिति द्वारा मंदिर निर्माण में लिया गया और आज ब्याज की राशि से ही भव्य शिव मंदिर खड़ा है। तब से आज तक भगवान हनुमान जी से गांव के लगभग हर परिवार ने कर्ज लिया है। समिति द्वारा कर्ज की भी सीमा तय की गई है। सबसे कमजोर व्यक्ति को 1500, मध्यम वर्गीय को 2000 और अमीर को 3000 की राशि कर्ज के रूप में दी जाती है। सालाना 2% ब्याज लगता है। ग्रामीणों का मानना है कि वो कोई भी काम या आयोजन भगवान हनुमान जी से कर्ज लेकर ही करते हैं। इसके पीछे ग्रामीणों की सोच है कि जिस काम के लिए कर्ज लिया हो, वो काम भगवान हनुमान जी की कृपा से सफल होता है। जो भी राशि दी जाती है, बाकायदा उसको प्रॉमिसरी नोट पर लिखाया जाता है। कर्जदार को साल भर में कर्ज चुकाना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका ब्याज साल भर में एक बार होली पर जमा कराया जाता है। गरीब के अलावा गांव के संपन्न लोग भी कर्ज लेते हैं। गांव वालों की माने तो यह पुरानी परंपरा है। पहले हमारे बुजुर्ग लोग चलाते थे।
इस बार शिवरात्रि पे 51वां यज्ञ था। 51 साल से चल रहा है। वो गए हम आए। यज्ञ शिवरात्रि पर होता है, कर्जा देते हैं रंग पंचमी पर। वैसे गांव में हमने एक रेंज बना रखी है। छोटे लोग जो चंदा देते हैं, जो 100 रुपए देते हैं, कोई 200 रुपए देते हैं, कोई 300 रुपए। इसी प्रकार कर्जा का बना रखा है। छोटे को 1500, उसके बाद 2000, फिर 3000। हम 3000 से ज्यादा कर्जा किसी को नहीं देते हैं। ये तो सब बहुत पुरानी परंपरा है, पहले हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ चलाते थे। इस बार शिवरात्रि पे यज्ञ हमारे 51वां यज्ञ हुआ है, तब से ये चल रही है। वो गए, फिर हम आए, हमने लिया, अब हमारे बाद और दूसरे भी बने सदस्य। कब होता है हवन, कब होता है? शिवरात्रि पे। और कर्जा कब दिया जाता है? ये कर्जा देते हैं हम रंग पंचमी पे। कितना कितना कर्जा दिया जाता है, कितना कैसे लौटाया जाता है, लोग किस लिए लेते हैं, सब पूरी बात बताओ। वैसे यहाँ गांव में जो हमने एक ऐसी रेंज बना रखी है, छोटे जो यज्ञ में चंदा देते हैं, 100 रुपये देता है, कोई 200 देता है, कोई 300 देता है, तो इसी प्रकार से हमने पैसे का भी क्रम बना रखा है कि छोटे को 1500, उसके बाद 2000 और 3000। 3000 से ज़्यादा किसी को भी नहीं देते हैं। कौन कौन लोग लेता है? गरीब? सभी, गरीब भी लेते हैं, सक्षम लोग हैं वो भी लेते हैं, सभी लेते हैं। क्या मान्यता है इसकी ये मान्यता है कि उस पैसे से बरकत रहती है। चाहे कोई सा भी काम करें तो वो पैसे उसमें लगाएंगे तो वो उन्नति ज़्यादा होती है उससे। ये परंपरा शुरुआत कैसे हुई इसकी, ये बता। शुरुआत ये यज्ञ चालू हो, यज्ञ की बचत से ही ऐसा हुआ कि चलो आज 250 रुपये के 300 रुपये बच रहे हैं, किसी को ब्याज से दे देते हैं। अगले साल फिर बचत हुई, 300 के 1000 हुए, 1000 के 2000, ऐसे क्रम चलता चलता करीब करीब 4-4.5 लाख के आसपास चला गया है। कितना पैसा बच जाता है हर साल? वो तो यहाँ खर्चा होने के ऊपर है। अब जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है तो कम बचत होती है। ब्याज की राशि जो आती है उससे आप क्या करते हैं? मंदिर निर्माण करवाए, ये पहले चबूतरे पे बैठे थे हनुमान जी, ये मंदिर निर्माण कराया, अभी राम मंदिर का काम चल रहा है। करीब करीब इन ब्याज के पैसे से गांव के सारे देव स्थान, हिंगराज माता का बन गया है, अम्बा माता का बन गया है, गांव के जितने भी धार्मिक स्थल है सभी नए बना दिए हमने। अच्छा, एक चीज़ बताओ, यहाँ के पैसे की बरकत की मान्यता है कि तो क्या लोग खाता बंद करवा लेते हैं तो करवा लेते हैं या ब्याज देते हैं केवल? ब्याज लेते हैं, मूलधन तो उसी के पास रहता है। अच्छा, बंद क्यों नहीं करवाते हैं खाता वो उसकी स्वेच्छा के ऊपर है। उसकी स्वेच्छा है कि मेरे को अब खाता बंद करना है तो टोटल रुपए जमा करवा दे, उसका खाता बंद हो जाएगा। आप लोगों को किसी प्रकार कोई दबाव वगैरह उनको? कुछ ही नहीं दबाव, सिर्फ हमने तारीख जो निश्चित कर रखी है कि रंग पंचमी पे ब्याज लेना, उस दिन सबको देना है। सुबह 8 बजे से बैठते हैं, शाम को 8 बजे तक। अच्छा, कोई लिखा पढ़ी वगैरह होती है? परमेश्वर लिखते हैं ना। क्या क्या लिखते हो, रजिस्टर वगैरह कोई मेंटेन करते हैं आप? बस रजिस्टर में उसका नाम लिख लेते हैं, पता लिख लेते हैं और परमेश्वरी भर लेते हैं, उसके साइन करवा लेते हैं। एक आदमी जमानतदार होता है उसका, वो नहीं देता, जो जमानत देता है उसको देने पड़ते हैं। आश्चर्य की बात है कि गरीब हो या अमीर सभी कर्जा लेते हैं। इसकी मान्यता यह है कि इस कर्जे में बरकत रहती है। चाहे कोई भी काम में कर्ज की राशि लगाएंगे तो उन्नति ज्यादा होती है। कर्ज देने की शुरुआत यज्ञ करने से हुए बचत की राशि से हुई थी। ब्याज के पैसे से गांव के अन्य सभी देव स्थान भी बनाए जा रहे हैं। माताजी मंदिर बन गया, श्री राम मंदिर बन रहा है। हर लेन देन का प्रॉमिसरी नोट लिखते हैं, रजिस्टर में एंट्री करते हैं। ग्रामीणों की माने तो इस लेन देन में अभी तक कोई विवाद नहीं हुआ है। गांव की मान्यता है कि इस पैसे से बरकत रहती है और वास्तविकता है कि इस पैसे से गांव को लाभ होता है। बाहर के लोगों द्वारा भी कर्ज मांगा जाता है, लेकिन गांव के बाहर के लोगों को नहीं दिया जाता है कर्जा। गांव वालों का कहना है कि कर्ज चुकाने की शक्ति तो भगवान हनुमान जी ने दे दी, लेकिन हम हनुमान जी के कर्जदार बने रहना चाहते हैं, इसलिए आज तक कर्जा नहीं चुका रहे हैं। प्रयास न्यूज रतलाम से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। पैसा तो हम चुका सकते हैं, पर चुकाते नहीं। मैंने 91 में लिया था और ट्यूबवेल लगाए तो अच्छा पानी निकला, पैसा था मेरे पास।
पर यहाँ से शुरू से ही पूरे गांव की ऐसी सोच है और मान्यता, और वास्तविक में लोगों को इस पैसों से लाभ मिला। यहाँ से जिन्होंने पैसा लिया और बल्कि बाहर के ऑफर आते हैं तो हम बाहर वाले को नहीं देते। ये तो बाहर वाले को ही ऑफर आता है कि हमें भी दो, जो 100 रुपये दो, पर अभी गांव में निर्णय नहीं हुआ कि दो किसी को। जिस दिन पंच का निर्णय होगा, सर्वसम्मति होगी, तो बाहर वाले को भी देंगे। अच्छा, आपने कितना कर्जा लिया था? मैंने शुरू में 1000 रुपये लिए थे। फिर अब ट्यूबवेल खोदा होगा? हाँ, ट्यूबवेल बढ़िया पानी अभी तक चल रहा है वो ट्यूबवेल। लगातार आप अभी ब्याज की राशि जमा करा? हाँ, ब्याज की राशि जमा कराते हैं साल भर में। क्या उपयोग आता है ब्याज की राशि का यहाँ? ये पूरे, जैसे ये मंदिर बनवाया, राम मंदिर बन रहा, हिंगराज माता का मंदिर है वो बनवाया, जैसे ये पैसे बचते हैं। जो बर्तन लिए गए साल 1.5 लाख रुपए करीब बर्तन लिए, धर्मशाला भी है वहाँ राम मंदिर में।